गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शैक्षिक प्रबंधन का जो हमारा पेपर था उसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने अभी लर्निंग कॉर्नर्स पढ़ा। लर्निंग कॉर्नर पढ़ने के बाद दूसरा हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा पुस्तकालय का प्रबंधन। दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तकों के संबंध में। इसको देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों को हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया, पाठ्य पुस्तकों का प्रबंधन की बात क्यों कही, तो जिसके पीछे भी कुछ कारण हैं, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक हैं। इसको समझते हैं। पाठ्य पुस्तकें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, अनिवार्य अंग है। इनके द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनके द्वारा छात्रों को नवीनतम ज्ञान दिया जा सकता है, उनको जो भी विषय से संबंधित ज्ञान है वो दिया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, उसको स्थायी बनाने के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विकसित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रबंधन किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय कुछ जरूरी बातें हैं, उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो भी पाठ्य पुस्तकों को जो शिक्षा विशेषज्ञ होते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं, पाठ्य पुस्तकों का चयन करते हैं, उनको चयन करते समय कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला तो ये है कि ये पहली महत्वपूर्ण प्रमुख बातें हैं, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुने। कुछ प्रमुख बातें हैं, उनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। पहला ये है, पाठ्य पुस्तकों का जब भी चयन किया जाए तो छात्रों के स्तर है और छात्रों की रुचि है, उसका अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में ही, छात्रों की रुचि एवं स्तर का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाए। अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाए, ठीक है, रखा जाए। नंबर 2 बात करते हैं हम लोग, छात्रों जो भी पाठ्य पुस्तकों का प्रबंधन करते हैं, जो भी विषय को देखते हैं, उनके द्वारा पाठ्य पुस्तकें कम से कम एक सेशन तो चलेंगी, इसलिए उनका कवरिंग करना, उनका आवरण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक छात्र को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पाठ्य पुस्तकों पर क्या करें, वो कवर चढ़ाए। छात्रों को पाठ्य पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए उन पर कवर चढ़ाने चाहिए। ठीक है। दूसरी, जो भी पाठ्य पुस्तक का प्रबंधन करते हैं उनको पहली बात मैंने बताई, पहली बात जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं छात्रों के स्तर और रुचि के अनुसार चयनित की जाए। दूसरा है, पाठ्य पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए या उनको दीर्घकाल तक उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन पर कवर चढ़ाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा जो इसकी बात है, तीसरी बात है वो ये है कि जब भी पाठ्य पुस्तकों का चयन किया जाए, जब भी सिलेबस में या किसी क्लास में पाठ्य पुस्तक रखी जाए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, वैसी स्थिति में पाठ्य पुस्तकों के अंदर जो कवर होते हैं आकर्षक हों, मजबूत हों और जो उदाहरण हों वो चित्रों के माध्यम से दिए जाएं। इसमें देखते हैं पाठ्य पुस्तकों में उदाहरण, चित्रों इत्यादि का प्रयोग किया जाए।
बात को ध्यान रखना है वो क्या है, छात्रों के जो पाठ्य पुस्तक है उसके पेज मजबूत हों, आकर्षक हों और जो भी विषय सामग्री है उसको उदाहरणों द्वारा, चित्रों द्वारा उसको दर्शाया जाए, उसका प्रयोग किया जाए। चौथा उदाहरण देखते हैं हम लोग। पाठ्य पुस्तक को प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी पाठ्य पुस्तक का चयन होने की बात होती है उसके लिए चयन प्रबंधन समिति का गठन किया जाए। पाठ्य पुस्तकों के लिए चयन प्रबंधन समिति का चयन किया जाए। ठीक है, किया जाए। चार बातें बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों छठवां है, पांचवा सभी पाठ्य पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी या लोहे की रैकों का इस्तेमाल किया जाए। पाठ्य पुस्तकों को रखने के लिए लकड़ी या लोहे की रैकों का इस्तेमाल किया जाए। या उपयोग किया जाए। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लें, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक दो और देख लेते हैं इसमें, ठीक है, इसको बता देते हैं। अगला देखते हैं पाठ्य पुस्तकों पांच हो गए थे, पांचवा या छठवां देख लिया वीडियो। इसमें इसका तात्पर्य पांचवें में कहते हैं ये इस बात का ध्यान रखा जाए जब कभी पाठ्य पुस्तक खो जाए या फट जाए वैसी स्थिति में पुस्तक बैंक से नवीन पाठ्य पुस्तक छात्र को उपलब्ध करा दी जाए। पाठ्य पुस्तक के खो जाने अथवा फट जाने पर छात्र को नवीन पाठ्य पुस्तक बैंक से उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, नई पुस्तक दी है उसको। अगला है छात्र के अधिगम स्तर के अनुसार ही उच्च कोटि की पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए। छठवां देख ले आप लोग, देखूंगा नहीं, छात्र की अधिगम स्तर के अनुसार या जो भी छात्र हैं अधिगम स्तर के अनुसार उच्च कोटि की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। उन पुस्तकों के अंतर्गत ये देखा जाए कि लिखित त्रुटियाँ हैं वो मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, और पाठ्य पुस्तकों का जो कंटेंट है जो विषय से संबंधित उनका विषय है वो बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, या विषय वस्तु है वो उच्च कोटि की होनी चाहिए। तो ये कुछ बातों को ध्यान रखना है जब कभी पाठ्य पुस्तकों से संबंधित बातें करनी है, पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है, उनका अवलोकन करना है, इन बातों को ध्यान में रखना है। इसको मिटा देते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा शिक्षक संदर्शिका। शिक्षक संदर्शिका टीचर्स गाइड इसको देखते हैं ये है क्या। शिक्षक संदर्शिका आप समझते हैं। शिक्षक संदर्शिका शिक्षकों के लिए एक मार्गदर्शिका होती है जिसमें शिक्षकों के लिए जो भी कक्षा में पढ़ाना है, जो भी प्राथमिक कक्षा में पढ़ाना है, विषय क्या है, पुस्तक क्या है, किस तरीके से छात्र को पढ़ाएंगे, उसकी विधियाँ क्या रहेंगी, शिक्षण विधियाँ क्या रहेंगी, उसके उद्देश्य क्या रहेंगे, किस तरीके से शिक्षक अपने जो टॉपिक हैं उनके उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे और शिक्षा से संबंधित जो भी विषय होते हैं, जो भी गाइडलाइंस होती हैं, जो भी रूल्स होते हैं, इन शिक्षक संदर्शिकाओं में गाइड टीचर्स के अंतर्गत समाहित रहते हैं। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को टीचर्स गाइड का सावधानीपूर्वक और कुशलतापूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से अध्ययन करना चाहिए। इन सारी बातों को समझना चाहिए। किस तरीके से वो एग्जाम कराएंगे, किस तरीके से कॉपी को चेक करेंगे, किस तरीके से सेशनों को होल्ड करेंगे या सेशनों को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से अनुशासन स्थापित करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो शिक्षक संदर्शिकाओं के अंतर्गत समाहित रहती हैं। इसलिए शिक्षक संदर्शिका विद्यालय का एक तरह से हृदय भी कहा जाती है, शिक्षकों के लिए हृदय भी कहा जाती है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को शिक्षक संदर्शिका का बारीकी से, गहनता से अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है या उनका आंसर करना है। तो ये इस बातें थी शिक्षक संदर्शिका के बारे में, इसको हम लोगों ने समझा। अब शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है। शिक्षक संदर्शिका का प्रबंधन शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक विद्यालय को, जो भी विद्यालय उसके नीचे रहते हैं या जो भी विद्यालय उनके अधिकार क्षेत्र में रहते हैं, उनके द्वारा विभाग की तरफ से शिक्षक संदर्शिकाएं कराई जाती हैं। और विद्यालय प्रबंधन का, विद्यालय में जो भी प्रबंधन है, जो भी प्रिंसिपल साहब हैं या जो भी प्राचार्य हैं, प्रत्येक शिक्षक को ये पुस्तिकाएं उपलब्ध कराते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं। इन पुस्तिकाओं का प्रबंधन करते समय कुछ विशेष बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जाना आवश्यक है। इसको हम लोग नंबर 1, 2, 3 समझ लेते हैं। ठीक है, एक नंबर देकर समझेंगे, 1, 2, 3, 4 करके क्या इनकी व्यवस्था है। तो नंबर 1 देखते हैं। प्रत्येक शिक्षक को इन संदर्शिकाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं। इन पुस्तिकाओं का इनका वितरण समझ लेते हैं। ठीक है, इनका वितरण शिक्षकों को सत्र, जो भी सेशन होता है, सत्र के प्रारंभ में ही कर देना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक संदर्भ पुस्तिका को प्रत्येक शिक्षक को संदर्भ पुस्तिका को जब भी सेशन प्रारंभ हो उनका वितरण कर दिया जाए।
ये दूसरी सावधानी थी। दूसरी बात थी, तीसरा लिखेंगे आप लोग, वो है इसमें इसके विवरण से संबंधित जानकारी, इसके विवरण से संबंधित जानकारी प्रत्येक शिक्षक को भली भांति करा देनी चाहिए। क्या लिखा है आप लोग, करा देनी चाहिए। इसमें जो भी विषय हैं, जो भी विषय वस्तु है, जो भी जानकारियाँ हैं, उससे प्रत्येक शिक्षक को अच्छे से अवगत करा देना चाहिए। अगला है नंबर 4, इनका निर्माण करते समय, इन पुस्तिकाओं शिक्षक संदेशिकाओं का निर्माण करते समय इनका निर्माण करते समय विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाहिए, ठीक है। वही व्यक्ति संदर्भ पुस्तिकाओं को बना सकता है, अच्छे से उनको स्थापित कर सकता है, जो उस विषय का विशेषज्ञ है, जो उस विभाग का विशेषज्ञ है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को इनका निर्माण करते समय उनकी सहायता लेना आवश्यक है। अगला है इनका वितरण निःशुल्क होना चाहिए, ठीक है। इनका वितरण निःशुल्क होना चाहिए। अगला है इसका लिखना चाहिए, लिख लें आप लोग, लिखूंगा नहीं यहाँ पे। इनका जो रखरखाव है वो पूरे तरीके से होना चाहिए। इनका जो रखने का स्थान है वो भी उचित होनी चाहिए। इनको लंबे समय तक संरक्षित रखना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियाँ थी जो शिक्षक संदर्शिका का प्रबंधन करते समय जो मुख्य बातें होती हैं, ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं, वो मैंने बताई। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिटा देता